दुनिया में ज्ञान भूमि के रूप में सम्मानित इस गया की भूमि पर इस सारस्वत गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस सभा कक्ष में हो रहे 388वें काव्य समारोह की गरिमा बढ़ा रहे उपस्थित सम्मानित श्रद्धेय सहृदय सज्जन और श्रद्धेय कवि वृंद, सबको मेरा करबद्ध प्रणाम। सबके नाम में नहीं जानता, इसलिए वे क्षमा करेंगे। नाम लेकर के मैं संबोधित करने में असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ, दो एक नाम मुझे पता है। श्रद्धेय श्री सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र जी, श्रीमान सुमंत जी, रवि जी, नचिकेता जी, बाकी सब मान लें कि मैंने सबका नाम उल्लेख कर लिया है, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं। निलय बाजी व्यंजन निलय हमारे विद्यार्थी रहे हैं। इतना मैंने सुना, यह एक ऐसी विरल संस्था है, अद्भुत संस्था है कि इस आपाधापी के दौर में जहाँ सब कुछ भौतिक उपलब्धि ही महत्वपूर्ण हो गई है, वहाँ पर शब्द साधक प्रति शनिवार को यहाँ पर शब्द साधना करते हैं। स्वरचित अपनी स्तरीय कविताएं, गजल, दोहा, अन्य काव्य रूपों को प्रस्तुत करते हैं। मेरे लिए यह एक बहुत अद्भुत अनुभव है। संयोग ही सही, आज मैं इस काव्य संध्या का 388वीं काव्य संध्या का स्वयं साक्षी हो रहा हूँ। यह मेरे लिए गौरव की बात है, और इसकी वजह यह है कि जब से होश संभाला तब से मैं साहित्य और साहित्य के महत्व को जानता हूँ। आज अगर कुछ मनुष्य को बनाने में सक्रिय है तो वह कुछ और नहीं, केवल साहित्य है। साहित्य में ही वह शक्ति है जो ध्वंसात्मक वादों, विवादों, राजनीतिक परिदृश्य, पूंजीवाद से संबंधित उपलब्धियों के बीच में मनुष्य को मनुष्य बनाए हुए, और उस साहित्य को इस गया शहर के जो साहित्यकार अपने जीवन व्यवहार का विशिष्ट हिस्सा बनाए हुए हैं, इससे मैं समझता हूँ कि शेष भारत को ही नहीं, शेष दुनिया को सबक लेने की आवश्यकता है। मैं आ रहा हूँ कि इस सारस्वत आयोजन को किन शब्दों में महिमा मंडित करूं, वो मैं इस समय अक्षम पा रहा हूं, क्योंकि जब किसी का महत्व इतना अधिक हो कि हम बयान करने में असमर्थ हो जाएं, तो वाणी भी वहाँ पर चुप जाती है, और वहाँ पर मौन को ही समझा जाना चाहिए। वही स्थिति मेरी यहाँ हो रही है। समय थोड़ा कम है, मैं बैठना चाहता था, बांटना चाहता था। मैं केवल भाई सुमंत जी की रचनाओं को रोज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ता हूँ। रोज मेरा ध्यान वर्धन होता है। मगही खबर, मगहिया खबर को भी मैं जानता हूँ। आप कृपा करते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पर उसको भेज देते हैं। 16 टाली का भी मैं
पाठक हूँ और इनकी जो काव्य क्षमता और काव्य शक्ति है उसके बारे में मुझे हमारे प्रिय परम योग्य शिष्य नचिकेता वत्स ने मुझे बताया था। वो और कविता मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन जो मुझे नचिकेता ने बताया उसको जान करके मैं श्रीमान सुमंत जी की काव्य धर्मिता का वैशिष्ट जान पाया। आपने मुझे बताया था, आप सबने वो कविता सुनी होगी, वो शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ये है कि गया में डिप्टी मेयर ने खोली है सैलूर की दुकान है, और किस तरह से उसमें है लड़कियां भोग रही और स्वर्ग लोक है। हाँ, जिसका नाम स्वर्ग लोक रखा गया। ये आज हमारी जो राजनीति है किस कदर भटक गई है, हम किस तरह से आकर्षित करने वाले नामों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उस सच्चाई को हमारे आदरणीय कवि समाज के बीच रख रहे हैं तो यह मैं समझता हूँ साहित्य की ताकत है। आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हमारे जो शब्द हैं, शब्दों की शक्ति आप पर भारी पड़ेगी। यह भाई सुमंत जी की उस कविता ने बता दिया होगा, जिस कविता को मैंने नहीं पढ़ा, आज निवेदन करूंगा, मैं अभी कर रहा हूं कि आप इस कविता को मुझे जरूर पढ़ने के लिए दें, जिसका मैं अन्य स्थानों पर भी संदर्भ दूंगा और अपने लेखन में इसका उपयोग करूंगा संदर्भ के रूप में। एक छोटी सी कविता, बहुत छोटी सी कविता मैं सुना करके अपनी आप सब बहुत परम ज्ञानी लोग हैं। हमारे समाज, हमारे देश में तरह तरह की मान्यताएं हैं, और एक मान्यता सपने को लेकर के भी है ना, कि ये माना जाए कि जब सुबह के समय सपना होता है तो वह सच होता है, और उससे पहले सपने कुछ भी देखते रहिए वो सच नहीं होते। और स्वप्न हम लोग अपने देश, समाज, राष्ट्र, दुनिया को लेकर के संजोते रहते हैं, और किसी के सपने संभवतः यथारूप में पूरे नहीं हो पाते। तो कहा था कि देखो ये सब सपने की बात है। तो यहाँ से मैंने भारत के बारे में अपनी बात कहने की कोशिश की। आप लोग समझेंगे कि सोचते सोचते सो गया, बहुत छोटी कविता है कि सोचते सोचते सो गया फिर सपनों में खो गया। सोचते सोचते सो गया फिर सपनों में खो गया, जगने पर देखा मैंने भारत महान हो गया। सोचते सोचते सो गया फिर सपनों में खो गया, और जगने पर देखा मैंने कि भारत महान हो गया। यह क्या हो गया, यह देख कर मैं रो गया, क्योंकि मेरे सपनों का भारत सपनों का हो गया। मेरे सपनों का भारत सपनों का हो गया। सोचते सोचते सो गया फिर सपनों में खो गया, जगने पर देखा मैंने भारत महान हो गया। भारत महान हो गया। बहुत